एक गांव में चमन लाल नाम का आदमी तरबूज का कारोबार किया करता था। वो किसानों से बहुत सस्ते दामों में तरबूज खरीदकर मार्केट में बहुत महंगे दामों पर बेचता था। उसी गांव में सुरेश नाम का आदमी रहता था, जो चमन लाल से तरबूज लेकर अपने ठेले पर डालता और बेचता था। चमन लाल खराब और दबे हुए तरबूज सुरेश को बेचता। एक दिन सुरेश ने बोला, अरे सुरेश भाई, आप मुझे 2 नंबर तरबूज दे रहे हैं। इसी लोग ठीक से खरीद नहीं रहे, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। ओहो, बड़ा आया। लागत देकर तरबूज खरीदने के लिए तेरे पास पैसे हैं नहीं, बेचारा समझकर उधार दे रहा हूँ, तो तू उल्टा मुझे ही सवाल कर रहा है। अब ये भी नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से। इस तरह सुरेश उदास मन के साथ वापस अपने घर आ जाता है। इस तरह सुरेश को उदास देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या है जी, आज इतनी जल्दी वापस आ गए? फल बेचकर सामान खरीद कर नहीं आए क्या? बच्चे भूखे हैं। वो मुझे खराब तरबूज दे रहा है, जो मैं अब उससे नहीं लूँगा। हाँ, अब मेरे पास इस ठेले के सिवा कुछ भी नहीं है। अरे रुकें जरा, मेरे पास मेरी चूड़ियाँ पड़ी हैं, आप उसे बेचकर तरबूज खरीद कर बेचें। अगर आप इस ठेले को ही बेच देंगे तो हम खाएंगे फिर कहाँ से? ये कहकर सुरेश की पत्नी ने उसे चूड़ियां दी, जिन्हें सुरेश बेचकर तरबूज खरीदने के लिए निकला। वो जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अरे क्या हुआ दादाजी, ऐसे क्यों सड़क के पास बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरे पाँव में मोच आई है। मुझे मेरे गांव जाना है। मैंने सबको रोका, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे चिंता न करें दादाजी, आइए मैं आपको अपने ठेले पे बिठाकर ले चलता हूँ। इस तरह सुरेश बूढ़े आदमी को अपने ठेले पर बिठाकर ले चला। बहुत दूर जाने के बाद बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा रोक दो, बस यही है मेरा घर। अरे दादाजी, यहाँ तो सारे पेड़, झाड़ियाँ, दरख्त वगैरह हैं, आपका घर कहाँ है? मेरा घर इन पेड़ों के पीछे है। बेटा मेरी एक और मदद कर दो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। सुरेश जो पैसे लेकर आया था वो उसे बूढ़े आदमी को दे दिए। तो बूढ़े आदमी ने उनमें से 10 रुपए सुरेश को दिए और बोला, बेटा इनसे तरबूज खरीद, वो तुझे काफी हो जाएगा। अरे दादाजी, मैं एक तरबूज खरीद कर क्या करूँगा? ये कहकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। सुरेश चमन लाल की दुकान पर पहुंचा और उससे 10 रुपए का तरबूज खरीदा और उसे थैले में डालकर ले आया। जब उसने थैले से निकालकर तरबूज को ठेले पर रखा तो वो तरबूज बड़ा हो गया। सुरेश जब इतना बड़ा तरबूज लेकर जा रहा था तो लोग हैरान होकर देखने लगे। सुरेश ने एक बड़े चाकू से तरबूज को 2 हिस्सों में काटा, उसके टुकड़े प्लेट में रखकर लोगों को बेचने लगा। शाम तक सुरेश ने सारा तरबूज बेच दिया और घर आकर सारे पैसे अपनी बीवी को दिए और उसे वो कहानी बताई। इस तरह सुरेश चमन लाल से एक ही तरबूज खरीदता था। तो चमन लाल को कुछ समझ नहीं आता। एक बार चमन लाल ने ये सब होते हुए देखा तो रात को उसका ठेला चुरा ले गया और उसे अपनी बीवी से कहा, अरे सुनती हो, तुम्हें पता है इस ठेले पर जो चीज भी रखो वो 10 गुना बड़ा हो जाता है। आओ दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ करिश्मा। फिर क्या, उन्होंने घर का सारा सोना लाकर उस ठेले पर रखा तो वो सब कुछ अचानक गायब हो गया। तो चमन लाल हैरान रह गया और ठेला खुद ब खुद चलता हुआ सुरेश के घर पहुंच गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ है उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। Thanks for watching our video friends. For more videos, please subscribe our channel or click the bell button for more latest updates.